हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद स्नेहा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ से इंटीग्रल इक्वेशन। टॉपिक है हमारा इंटीग्रल इक्वेशन कि इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी PYQ आए हुए हैं 2011 से लेकर 2023 तक वो भी करेंगे। 3 लेक्चर में ये इंटीग्रल इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज हम टाइप 1 के लिए डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा। इंटीग्रल इक्वेशन है वो क्या होती है, अल्फा एक्स इंटू वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस में लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये हमारी क्या होती है, इंटीग्रल इक्वेशन होती है। यहाँ पर जो एफ एक्स और के एक्स टी है वो हमें पता होंगे। यहाँ पे हम वाई एक्स, जो ये वाई एक्स है इसकी वैल्यू है वो हम निकालेंगे। हमें एफ एक्स और के एक्स टी का पता होगा तो हम वाई एक्स की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो के एक्स टी है वो हमारा क्या कर्नल है ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन का। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं, मतलब लिमिट के बेस पे और एफ एक्स के बेस पे और अल्फा एक्स के बेस पे। ये देखते हैं कि बेस्ड ऑन लिमिट, फर्स्ट है कि अगर हमारी लिमिट है ए से बी, जो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर ये लिमिट दी हुई है, इन पे बेस्ड करते हैं कि अगर ए और बी कांस्टेंट है, दोनों लिमिट है वो कोई, मतलब ए है वो 1 के इक्वल है, बी है वो 2 के इक्वल है, कोई भी कांस्टेंट है, तब उसको इक्वेशन को कहेंगे हम फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है। अगर हमारी एक लिमिट है, अपर लिमिट है वो ऊपर वाली, अगर वो हमारी अगर वेरिएबल हुई तो हम कहेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इनको याद रखने का तरीका ये है कि वोल्टेरा मतलब वी वेरिएबल टाइप है, तो मतलब वो वोल्टेरा है ऊपर, मतलब एक वेरिएबल लिमिट होगी। इस टाइप से हम याद रख सकते हैं इसको। अब सेकंड है बेस्ड ऑन एफ एक्स। एफ एक्स के बेस पे क्या है कि अगर हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू अगर हो जाता है जीरो, ये वाला, तब तो होती है होमोजीनियस। अगर हमारा एफ एक्स है वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हमारी क्या होगी, जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, नॉन होमोजीनियस टाइप की होगी। अब है अल्फा एक्स, बेस्ड ऑन अल्फा एक्स, कि अगर हमारा अल्फा है वो इक्वल टू जीरो है, तब तो हम कहेंगे कि जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमारी क्या है, फर्स्ट काइंड है। अगर अल्फा है वो अगर हमारा कोई कांस्टेंट के इक्वल है, तब हम कहेंगे उसको सेकंड काइंड। अगर अल्फा एक्स है वो नॉन कांस्टेंट, मतलब अल्फा एक्स है वो कोई वेरिएबल फॉर्म में हो, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस टाइप का हो, तो हम कहेंगे सेकंड काइंड का है ये, नहीं थर्ड काइंड का, सॉरी थर्ड काइंड का होगा। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ के एक्स टी, कि हम कर्नल को कैसे क्लासीफाई करें कि ये किस टाइप का कर्नल है। फर्स्ट है सिमेट्रिक कर्नल। की सिमेट्रिक कर्नल है वो किस टाइप का होता है कि के एक्स टी इक्वल टू के टी एक्स अगर आ जाए तब तो हमारा होता है सिमेट्रिक कर्नल। अगर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल कब होगा कि अगर हम उस पर बार लगा दें, अगर वो माइनस ऑफ कर्नल आ जाए, तब हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। और कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल क्या होता है कि के एक्स टी जो कर्नल होगा वो हमारा फाइव एक्स माइनस टी की फॉर्म में गिवन होगा, तब हम कहेंगे उसको कॉन्वोल्यूशन टाइप का कर्नल है ये। फोर्थ आ जाता है हमारे पास डिजर्नेट या सेपरेबल कर्नल। सेपरेबल मतलब इससे सेपरेट होना, इस टाइप से, मतलब कि के एक्स टी है वो इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन फाइव आई एक्स इंटू बीटा आई टी। मतलब कि जो एक्स और टी की फॉर्म है वो सेपरेबल, मतलब अलग अलग दी होगी, वो हमारा क्या होता है, डिजर्नेट कर्नल होता है। अब हम इनको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी के अंदर, और उन कैटेगरी के हिसाब से हम इनका मतलब सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कि व्हेन इट इज़ फॉर्म ऑफ, कि अगर हमारे पास इस टाइप की अगर इंटीग्रल इक्वेशन हो तो हम सॉल्यूशन है इसका कैसे करेंगे। लो देखते हैं कि वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में लेमडा जीरो से एक्स, इसकी लिमिट क्या है हमारे पास, जीरो से एक्स है, मतलब कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटू जी टी माइनस एक्स वाई टी डी टी। और जो हमारा कर्नल है वो क्या है, कॉन्वोल्यूशन टाइप का कर्नल है। देन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेट सॉल्यूशन, की अगर हम क्या है कि अगर इस इन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हमारे पास जो कर्नल है वो कॉन्वोल्यूशन टाइप का गिवन हो, तब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन है वो इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट टाइप का। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप क्या है कि वह लिमिट आर कांस्टेंट, कि अगर लिमिट, दोनों लिमिट है वो इंटीग्रेशन की, अगर वो दोनों कांस्टेंट हो, तब हमारा क्या होता है, फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन होती है। तो अब हम कर्नल है वो हमें गिवन होगा और वहाँ से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और थर्ड टाइप क्या है कि वो दोनों से डिफरेंट हो, वाई एक्स इजिकल टू एफ एक्स प्लस में लेमडा ए से एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। अगर इस टाइप का हो तो हम इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड और वहाँ से हम सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप 1 के लिए, टाइप 1 के लिए बात करने वाले हैं। और मैंने कुछ जो फॉर्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के वो मैंने यहाँ पे मतलब एक लिस्ट डाली हुई है, वो देख लेना आप, वहाँ से इजीली मतलब सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि लाप्लास 1 का है वो होता है 1 माइनस एस, और अगर हमारे पास कोई एक्स की पावर एन है तो उसका होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड में एस की पावर एन प्लस 1। और साइन ए टी का होता है ए अपॉन में एस के प्लस ए स्क्वायर। ये हमने किए हुए हैं पहले, तो आप एक बार रीड आउट कर लेना और अप्लाई कर लेना, क्वेश्चन में इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है जो नेट के अंदर आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दी सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फाइव एक्स इज इक्वल टू में एक्स जीरो से एक्स साइन एक्स माइनस टी फाइव टी डी टी। पहले तो हम इसको पहचानते हैं कि ये किस टाइप की, मतलब कि जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो किस टाइप की है। ये एक वेरिएबल है इसकी लिमिट और एक है वो जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है। और प्लस में क्या है, जो हमारा कर्नल है वो हमारा क्या है, एक्स माइनस टी की फॉर्म में है, तो कॉन्वोल्यूशन टाइप का कर्नल है। तो अभी हमने देखा है कि अब हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन है वो कैसे होगा।
कि गिवन दैट हमें गिवन है फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, जीरो से एक्स साइन एक्स माइनस टी फाई टी डी टी। तो यहाँ से हम लाप्लास है वो दोनों साइड टैक कर देंगे और इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है वो भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फाई एक्स है वो हो जाएगा एल फाई इक्वल टू एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है 1/m स्क्वायर, प्लस में साइन का क्या होता है साइन एक्स का 1/m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एल फाई। अब एल फाई वाली टर्म इधर लेके आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एल फाई इक्वल टू 1/m स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारे पास फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एल इनवर्स मतलब कि लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस में एल इनवर्स 1/s की पावर 4। अब 1/s स्क्वायर है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है हमारे पास टी, प्लस में इसका क्या होगा, इसमें हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा टी क्यूब अपॉन में 6। तो यहाँ पे क्या बन गया, अपॉन में 6 है तो मतलब ये क्या है 3 इंटू 2 मतलब कि 6 फैक्टोरियल, इसको लिख मतलब 6 इंटू 2 मतलब 3 फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी प्लस में टी क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये हमारा ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये पार्ट बी का है तो इसका एक ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास कि लेट जी बी सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में 0 से एस माइनस टी जी टी डी टी फॉर ऑल एस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीवन की, कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ऑफ जीवन की, पॉसिबल पूछा इसने यहाँ पे। चलो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा ये। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई वो ये है जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में 0 से एस माइनस टी जी टी डी टी फॉर ऑल एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसमें लाप्लास टेक कर देंगे और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है वो भी अप्लाई कर देंगे कि एल जी इक्वल टू एल वन प्लस में एल टी और जी टी। यहाँ पे क्या होगा L1 मतलब कि लाप्लास 1 का क्या होता है 1/s और टी का क्या होता है 1/s स्क्वायर और एल जी। यहाँ पे एल जी को एक साइड ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जी है वो आ जाएगा एल इनवर्स एस अपॉन में स्क्वायर प्लस 1। अब इसका जो लाप्लास इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ से हमारा ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक टी। कोस हाइपरबोलिक टी को हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर टी प्लस में ई की पावर माइनस टी अपॉन में 2। ये आ गया हमारे पास। पर इसने वैल्यू पूछी हुई जी1 मतलब टी की जगह हम 1 पुट कर दें, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ई प्लस 1/e। यहाँ से ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन थर्ड में क्या गिवन है, ऑप्शन थर्ड ये है ई प्लस 1/e, क्योंकि इसने पूछा पॉसिबल तो यही बन रहा है हमारा। तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ वाई बी सॉल्यूशन ऑफ वाई एक्स माइनस 0 से एक्स माइनस टी वाई टी डी टी इक्वल टू 1 देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। हमारे पास 4 ऑप्शन है वो इसने दे दिए हैं, इनमें से कौन सा है वो ट्रू होगा। फर्स्ट है कि वाई इज बाउंडेड बट नॉट पीरियोडिक इन आर, वाई पीरियोडिक इन आर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स डी एक्स लेस होगा इन्फिनिटी से, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स में वाई एक्स है वो लेस होगा इन्फिनिटी से। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे इसको। गिवन दैट वाई एक्स माइनस में 0 से एक्स माइनस टी वाई टी डी टी इक्वल टू 1 है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एंड टेकिंग लाप्लास बोथ साइड हम वही लाप्लास टेक कर देंगे। यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन है वो आ जाएगा वाई इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक टी। अब कोस हाइपरबोलिक टी है वो अनबाउंडेड होता है ना वो पीरियोडिक होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसमें इसने पूछा है, इसने बोला है कि वाई इज बाउंडेड बट नॉट पीरियोडिक, यहाँ पे तो वाई है वो अनबाउंडेड आ रहा है। और सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाए कि वाई इज पीरियोडिक बट वो नॉट पीरियोडिक आ रहा है। अब हम थर्ड ऑप्शन है वो चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स डी एक्स, वाई एक्स का है वो इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या कोस हाइपरबोलिक टी का इंटीग्रेशन क्या है साइन हाइपरबोलिक टी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये आ गया इन्फिनिटी बट ये कह रहा है कि लेस होगा इन्फिनिटी से, तो ऑप्शन थर्ड है वो भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन फोर्थ है वो क्या दिया हुआ है कि इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे डी एक्स अपॉन में की पावर एक्स प्लस में की पावर माइनस एक्स, कि कोस हाइपरबोलिक एक्स को हमने लिख लिया ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स को लिख लिया ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ से क्या जाएगा 2 ई की पावर एक्स से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ई की पावर 2x प्लस 1। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स को हम पुट कर लेंगे वाई पुट करेंगे तब क्या बनेगा हमारे पास कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है tan इनवर्स वाई, तो यहाँ पे क्या इक्वल टू tan इनवर्स। अब हमने वाई को क्या पुट किया था ई की पावर एक्स, वो यहाँ पे रख देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 2 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या बनेगा π/2 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी वो π/2 बनेगा तो वहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास पाई आ जाएगा, बट ये कह रहा है कि लेस होगा इन्फिनिटी से। हाँ तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। मतलब क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं क्या है। कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस में 0 से एक्स साइन एक्स माइनस टी डी टी देन द वैल्यू ऑफ x1 इज क्या होगा। यही हम लाप्लास है वो दोनों साइड टैक कर देंगे, वहाँ से हमारा क्या बनेगा एल वाई इक्वल टू 6 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एल वाई
यहाँ से हमने y निकाल लिया L इनवर्स 6s के प्लस 1 में 6 की पावर s की पावर 6। यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे, इनको सेपरेट करेंगे तब हमारे पास क्या मिल जाएगा ये। अब हम यहाँ पे इनवर्स लाप्लास है वो अप्लाई कर देंगे, तो 6/s की पावर 4 ये क्या बनेगा t क्यूब, और यहाँ पे 1/x की पावर 6 है। यहाँ से हम क्या करें 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब ये बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू टी की पावर 5 फैक्टोरियल। अब इसने 1 पे पूछा हुआ है, टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 21 में क्या आ गया हमारा 20। ऑप्शन 4 था वो हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 था इसका करेक्ट हो गया। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ फाई क्लोज इंटरवल 0-1 से लेकर आर बी कंटिन्यू फंक्शन एंड सेटिस्फाई, ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है 0 से x माइनस टी फाई टी डी टी। ये कॉन्वोल्यूशन टाइप का कर्नल है, तो इसमें हम वो लाप्लास इनवर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। x की पावर 4 प्लस में x की पावर 5, देन 5/1 क्या होगा 5/1 पे इसकी वैल्यू पूछी हुई है, वही हम लाप्लास पहले दोनों साइड टेक कर लेंगे। वहाँ से हमारे पास जो मतलब y की वैल्यू वो क्या बनेगी 12t प्लस में 16t स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 5/1 इक्वल हो जाएगा 12 प्लस में 16 अपॉन में 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 42 है वो आंसर आ जाएगा हमारा। फोर्थ ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, पार्ट बी का ये। इसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, इफ आई इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और 5/1 पे हमने दोनों साइड लाप्लास कर लिया और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है वो अप्लाई कर दी। वहाँ से हमारा जो एल फाई है वो ये आ गया s² माइनस 2s माइनस 8 अपॉन में s³ माइनस 3s² माइनस 6 प्लस 1 प्लस 8। यहाँ पे हमारे पास नीचे वाला क्या क्यूब में है, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालने के लिए हम ये मेथड है वो यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के बाद में हमारे पास ये कैंसिल होकर हमारे पास ये आ जाएगा 1/s-1। और 1/s-1 ये क्या होता है e की पावर x का होता है जो लाप्लास है इनवर्स है वो। यहाँ पे 1 पे पूछा हुआ है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें, ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो करेक्ट हो गया, पार्ट बी के अंदर आए हुए हैं। तो ये बहुत